दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करोगे? डेफिनेटली आप कहोगे कि क्या पागल बना रहा है, 100 करोड़ रुपए कमाना कोई हलवा है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आपको वीडियो के एंड होने तक पता चल जाएगी, लेकिन आपको कन्विंस करने के लिए डेट आप सच्ची में करोड़पति बन सकते हो। मैं वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस के बीच हुई बातचीत में से एक छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा, जहां जेफ बेजोस वॉरेन बफेट को कहते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, फिर भी लोग आपको कॉपी करके अमीर क्यों नहीं बन जाते? जिस पे वॉरेन बफेट रिप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी सलोली अमीर नहीं बनना चाहता। इन शॉर्ट, कोई भी अमीर बन तो सकता है, लेकिन समय देना होगा। आपको कल ही अमीर बनना है, ये माइंडसेट बदलना होगा, पेशेंस रखना होगा, कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना होगा, और ये खुद वॉरेन बफेट ने भी किया है। उनकी 99% नेटवर्थ उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाई है, जबकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर दी थी, तब वो 12 या 13 साल के रहे होंगे। देखो दोस्तों, अमीर बनने के काफी सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ सही है और कुछ गलत, और क्योंकि हम इस चैनल पर गलत तरीकों के बारे में बात नहीं करते और किसी को करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए अमीर बनने के सही तरीकों के बारे में बात करेंगे, जो कि अमूमन दो ही तरीके होते हैं। एक है फास्ट तरीका और दूसरा है स्लोली तरीका। फास्ट तरीके में आता है कि आप एक बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करें, एक बढ़िया सा आइडिया लाए, फंडिंग उठाए और कंपनी को पब्लिक ले जाए, और आप वेल्दी यानी करोड़पति बन जाओगे। पर शर्त यह है, आपका स्टार्टअप चलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, यानी स्टार्टअप नहीं चला सकते, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, विच इज स्लो रास्ता, जिसमें आप अपनी जॉब के साथ सेविंग करते हो और उन्हें स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश करके कंपाउंड होने के लिए छोड़ देते हो। बिकॉज अमूमन लोगों में डाउट्स देते हैं, जैसा कि क्या होगा अगर मेरे सारे शेयर डूब जाए, क्या होगा अगर कंपाउंडिंग मेरे लिए वैसा काम ना करे, लॉन्ग टर्म में क्या गारंटी है, और सबसे बड़ी बात ये, क्या होगा अगर मेरी किस्मत खराब हो। दोस्तों, इन सब सवालों का एक लौता आंसर है ये वीडियो। एंड तक देखना, आपके सारे डाउट कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेकर क्लियर हो जाएंगे, और लास्ट में आप 100 करोड़ रुपए कमाना भी सीखोगे। सो एक भी पॉइंट मिस मत करना। दोस्तों, एनी स्काइबर नाम की एक लेडी हुआ करती थी, जो कि IRS यानी US के टैक्स डिपार्टमेंट में एक सिविल सर्वेंट थी। उनके फादर की डेथ उनकी यंग एज में हो गई थी, इसलिए जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने शुरू से ही पैसे सेव करने की आदत डाल ली थी। उन्होंने देखा कि उनके ज्यादातर रिच क्लाइंट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी सारी सेविंग अपने ब्रदर के साथ मिलकर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर का काम करता था। लेकिन 38 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टिंग गवा दी, क्योंकि उनके भाई की स्टॉक ब्रोकर फार्म डूब गई थी। ये वो समय था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना इन्वेस्टमेंट फ्यूचर अपने हाथ में लेगी, और 38 साल की एज में उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। उनके पास जितना भी नॉलेज था, उन्होंने उसी के आधार पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, और वे रेगुलरली इन्वेस्ट करती रही। जब उनकी डेथ हुई 101 साल की उम्र में, तब उनकी नेटवर्थ थी $20 मिलियन, जो कि बराबर होते हैं लगभग 164 करोड़ रुपए। उनकी मौत के बाद उनके एस्टर लॉयर ने एक बहुत चौंकाने वाली बात रिवील करी। उसने बताया कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कुछ स्पेशल या फैंसी नहीं था, उन्होंने बस कुछ शेयर खरीदे, उनमें वे रोजाना पैसे डालती रही, और कभी भी मार्केट को टाइम करने की उन्होंने कोशिश नहीं करी। बस एक ये बात थी कि जो उन्होंने शेयर खरीदे, उनमें से कोई भी शेयर उन्होंने कभी सेल नहीं किया। दोस्तों, ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। अगर आप शेयर खरीदते हो तो उन्हें हमेशा ऑन करने के माइंडसेट से खरीदो। अगर आप आज खरीदो और कल बेच दो, ये वाली स्ट्रेटजी यूज करोगे, तो आप एक महान फोर्स जो कि है कंपाउंडिंग, उसका बेनिफिट कभी नहीं ले पाओगे। आई होप दोस्तों
इस स्टोरी से आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग वर्क करती है या फिर नहीं। दोस्तों असल में प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग 1 या 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद कंप्लेन करने लगते हैं कि उन्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा और वे क्विट कर देते हैं। दोस्तों एक और स्टोरी है जो आपका दूसरा डाउट क्लियर कर देगी कि क्या कंपाउंडिंग सबके लिए वर्क करती है या नहीं। ये स्टोरी है एक विधवा औरत और उसके पति की। इसके पति को इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट था और वे रोजाना इन्वेस्ट करता था। वे सिर्फ शेयर खरीदता था, कभी बेचता नहीं था और उन्हें हमेशा ऑन करके रखता था। जब उसकी डेथ हुई और उसकी वाइफ ने अपने फंड मैनेजर से बात करी तब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड उसके पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर की नेटवर्थ छोड़ गया है। तो दोस्तों ये कहानी इस बात का प्रूफ है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, अगर आप शेयर बाय करते हो, उन्हें काफी लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती है। अगर कोई इंसान रिकमेंडेशन के आधार पर भी अमीर बन सकता है तो आप खुद सोचिए कि क्या नहीं हो सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की, जो कि है किस्मत। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा बहुत लोग बोलकर अपने शेयर होल्ड नहीं कर पाते और उन्हें सेल कर देते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है, आओ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक नौजवान लड़का है जो कि पैदा हुआ है अफ्रीका के किसी बिहार वाले एरिया में, जहाँ लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। लोगों के पास बीमारियों के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। बेसिक फैसिलिटीज जैसे साफ कपड़े, सर पे छत और 2 टाइम का खाना। 2 टाइम का खाना जुटाने में ही उनकी पूरी लाइफ चली जाती है। ऐसे में अगर वो नौजवान लड़का अपनी किस्मत को कोसे तो माना भी जा सकता है, लेकिन अगर आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हो और फिर भी आपको हो कि शर्मा जी के बेटे की किस्मत अच्छी थी इसलिए वो कामयाब हुआ, तो यकीन मानो दोस्त किस्मत में नहीं आप में है। शायद आपको ये बात पूरी भी लगी हो, लेकिन यही सच्चाई है। सारी सुविधा के न मिलने को आप खराब किस्मत कह सकते हो, लेकिन हमारे एरिया में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है, बस जरूरत है एक डीमैट अकाउंट की, वो भी इजीली फ्री में खुल जाता है। और तो और आपको गूगल पे जाके सर्च ना करना पड़े, इसलिए आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इससे ज्यादा आसानी और क्या हो सकती है। तो जाइए और अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाइए और लक को ब्लेम मत करिए, एक्शन लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग अभी से शुरू कर दे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में 100 करोड़ कैसे कमाने हैं सिखाऊंगा। दोस्तों आपको करना ये है कि आपको 3000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करने हैं हाई ग्रोथ स्टॉक में। अगर आपको 20 से 26% रिटर्न्स मिल जाते हैं तो आप 8 साल में 10 लाख रुपए कमा लोगे। और अगर आप इन्हें इन्वेस्टेड रहने देते हो तो 38 साल में आप 100 करोड़ रुपए कमा लोगे। अगर आपको 38 साल बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो वॉरेन बफेट की बातें याद करिए कि लोग गरीब इसलिए है क्योंकि वे धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहते। 38 साल में अमीर या हमेशा गरीब, दोनों में से क्या बेहतर है आपको चूज करना है। सो दोस्तों यही कुछ था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर भी जरूर करें और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी अभी से शुरू कर दे।